सुनिए कैसे न्यूज चैनल्स टीआरपी के लिए एक आदमी को बकरा बना देते हैं। एक न्यूज चैनल जिसका नाम है न्यूज नेशन, उन्होंने आईआईटी बाबा को एक नॉर्मल डिबेट के नाम पे बुलाया। इस न्यूज चैनल ने आईआईटी बाबा को बताया ही नहीं कि दूसरे बाबास भी आने वाले हैं। डिबेट चालू होती है और कुछ नए बाबास सीधे एंट्री ले लेते हैं और उनमें से एक आदमी जबरदस्ती आईआईटी बाबा का हाथ पकड़ता है और उन्हें स्टूडियो से बाहर निकलने से रोकता है। और जब आईआईटी बाबा अपने को बचाने के लिए डिफेंस में हिट करते हैं तो बस पूरे स्टूडियो को मौका मिल जाता है आईआईटी बाबा के पीछे पड़ जाने का। इन न्यूज एंकर्स ने आईआईटी बाबा के स्टूडियो से चले जाने के बाद भी पूरा डिबेट उन्हीं के ऊपर किया, जिसमें उन्होंने आईआईटी बाबा को पाखंडी, मेंटल, यहाँ तक कि पाकिस्तानी भी बुला दिया। वो तो भला है कि आईआईटी बाबा ने इंस्टा पे लाइव कर दी, वरना तो ये न्यूज चैनल पूरी एक फेक स्टोरी इंडिया को दिखा देता। आपका इस पूरे डेली सोप पे क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और आदमी मर गया वैसे ही बिलखते हुए, जैसे अतुल सुभाष बिलखे थे, वैसे ही तड़पते हुए जैसे अतुल सुभाष तड़पे थे, वैसे ही सिसकते हुए जैसे अतुल सुभाष सिसके थे। जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर को कोसते हुए जैसे अतुल सुभाष ने कोसा था। द लॉ नीड्स टू प्रोटेक्ट मेन। वैसे ही न्याय व्यवस्था से खींचते हुए जैसे अतुल सुभाष खींचे थे, वैसे ही सारी दुनिया से अपने माँ बाप को लेकर फरियाद करते हुए, मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत करना। डोंट टच माई पेरेंट्स, डू नॉट टच माई पेरेंट्स। वैसे ही दुनिया से ये कहते हुए कि अरे कोई तो मर्दों के बारे में भी सोचो। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। कोई तो समझो पुरुषों की भी पीड़ा। कम से कम ये एहसास तो करो कि पुरुष भी पीड़ित हो सकता है। इस बात का यकीन तो करो कि पुरुषों के साथ भी ज्यादती हो सकती है। इस बात को मानो तो कम से कम कि पुरुष को भी साजिश के तहत फंसाया जा सकता है, उसकी जिंदगी को दुश्वार किया जा सकता है, उसको उस स्तर पर लाया जा सकता है जहां से वो अपनी जिंदगी को खत्म कर। भाई गोवा में फॉरेन टूरिस्ट इसीलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उनको शायद इडली सांबर अच्छा नहीं लगता। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो गोवा सरकार के एक नेताजी ने ये बात बोली। अब टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल बताता है कि गोवा में कोरोना से पहले हर साल 80 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते थे, तो अब कोरोना के बाद बस 40-45 लाख रह गए हैं, यानी पहले से आधे। वहीं टूरिस्ट लोग मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका वगैरह ज्यादा जा रहे हैं क्योंकि शायद वहां पर थोड़ा सस्ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से बेटर है। इनफैक्ट कई सोशल मीडिया यूजर्स ऑनलाइन गोवा के टैक्सी माफिया को कंप्लेन करते हैं कि वो मन मर्जी से पैसा चार्ज करते हैं, ओला उबर को चलने नहीं देते हैं। ऊपर से रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि गोवा में बीचेस पे सफाई की ज्यादा जरूरत है, वहां पर होटल और फ्लाइट्स के रेट भी कम होने चाहिए। पर इसके बाद भी सरकार को लगता है कि ये सारी बातें झूठ हैं और शायद इसके लिए कहीं ना कहीं इडली सांबर भी जिम्मेदार है। अब ये तो वहां के टूरिस्ट ही बता पाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक ऐसा गांव एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर के लोग रात के 3 बजे गायब हो जाते हैं और सुबह सुबह वापस भी आ जाते हैं, तो क्या आप मानोगे? पर ऐसा गांव सच में एग्जिस्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गांव के हर इंसान को पता है कि वो रात के 3 बजे गायब हो जाते हैं और सुबह वापस आते हैं, पर इस चीज की याददाश्त की वो कहाँ जाते हैं, उनके साथ क्या होता है, किसी को नहीं पता। ये बात इतनी फैसिनेटिंग है कि एक दिन अभिषेक ये गाँव की स्टोरी सुन के डिसाइड करते कि वो इस गाँव में जाएगा, वहाँ के लोगों से बात करता है। ऐसे करते करते 1 महीने तक वो हर रोज सुबह सुबह उस गाँव में जाता है और के लोग उसे बताते हैं कि जब तक तुम इस गांव का हिस्सा नहीं हो तब तक तुम्हारे साथ ये चीज नहीं होगी। तो अभिषेक उसी गांव की एक लड़की से शादी कर लेता है और वहीं उस गांव में रहने का फैसला करता है। रहने भी लगता है और ये भी देखने लगता है कि अब उसके साथ ये सेम चीज होगी कि नहीं। शादी के पहले दिन कुछ नहीं होता, अगले दिन वो उठता है तो वो गाँव में ही होता है। तो वो सोचता है कि इस बात को कंफर्म करने के लिए अगले दिन वो इस पूरी चीज को रिकॉर्ड करेगा और पूरी रात जगा रहेगा। जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं अभिषेक बेहोश हो जाता है। उसको लगता है कि उसको सर पे किसी ने बहुत जोर से मारा। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो अपने ही घर में बिस्तर पे पड़ा हुआ मिलता है, पर उसको सर पे दर्द हो रहा होता है, जिससे उसे याद आता रहता है कि उसके साथ रात को क्या हुआ था। तो उसे याद आता है कि उसने तो रिकॉर्डिंग चालू कर रखी थी। जब वो अपने कैमरा में देखता है तो वो जो देखता है उसे सुन के आप भी डर जाओगे। वो देखता है कि रात के 3 बजे अभिषेक और उसके घर का हर सदस्य एकदम से गायब हो जाता है। कहाँ किसी को नहीं पता, कैसे किसी को नहीं पता। पर आपको इस स्टोरी के बारे में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।